गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं व्हाट इज डेसिमल पॉइंट। तो मैथ में आपने देखा होगा बहुत सारे नंबर होते हैं, ओके। तो जैसे कि 28.87, ये इधर का एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, ओके। तो बहुत सारे नंबर होते हैं, ये फर्स्ट मैं करके दिखाऊंगा, फिर आपको वो, ओके। बहुत सारे ऐसे नंबर होते हैं जैसे कि आप अब दुकान पे जाओगे, मतलब आप एक पेंसिल का पॉकेट लोगे, ओके, कलर पेंसिल्स का। तो कलर पेंसिल्स के पॉकेट में वो जो ऐसा कुछ नंबर लिखा होता है, वो उसके अंदर जो ये पॉइंट होता है, ये ओके, ये क्या होता है आपको पता है? ये क्या होता है? इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है डेसिमल पॉइंट। जो पॉइंट इस नंबरों के मतलब इसको, मतलब ये अंदर होता है, इसको डेसिमल पॉइंट कहते हैं। ये बहुत सारे इसमें नंबर्स मतलब में लगा होता है, ओके। तो इससे वो काउंट किया जाता है, ओके। इसका नाम है डेसिमल पॉइंट। और आपको पता है इस वाली वीडियो में पूरा ज्यादा का जितना हो सकेगा, मतलब जितना हो सकेगा उतना डेसिमल पॉइंट हम क्लियर करने वाले हैं इस वाली वीडियो में, ओके। तो ये है डेसिमल पॉइंट। तो इसको हम कहेंगे कैसे? आपको क्या लगेगा? इसको बोलेंगे 28.87। रॉन्ग। 28 पॉइंट तो बराबर है, इसको पॉइंट बोलेंगे, ओके। डेसिमल पॉइंट को पॉइंट बोलेंगे, ओके। इसको पॉइंट बोलेंगे। 28.87 रॉन्ग। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, ये जो डेसिमल पॉइंट है, ओके, ये जो डेसिमल पॉइंट है, इसके इस साइड पे जो नंबर होते हैं वो होते हैं होल, ओके। तो ये जो है इसके इस साइड पे जो नंबर होते हैं वो होल होते हैं। तो गाइस देख लीजिए, ओके। तो मैंने होल और पार्ट लिख दिया है। जो मतलब ये जो 28 है ये होल होगा, क्योंकि ये पॉइंट के इस साइड पे है। जब भी, ओके रुको, ओके, कभी भी पॉइंट के इस साइड पे जो नंबर होगा वो होगा होल, और पॉइंट के इस साइड पे जो नंबर होगा वो पार्ट होगा, ओके। तो उस साइड वाला क्या है? होल होगा। उस साइड वाला होल होगा, सॉरी, इस साइड वाला होल होगा और ये पार्ट होगा। तो ये जो नंबर है ये पार्ट है, ओके। तो मैं आपको पूछता हूँ, ओके, अभी मैं आपको कुछ सम्स दूंगा, उनको आपको सारे का सारा करना है, ओके। ये जो नोट चालू कर लिया ना आपने, ओके। तो आपको ये जो है इसमें होल और पार्ट बताने हैं पहले, ओके। 28 का हो गया, तो मैं आपको अब 84.10 देता हूँ, सॉरी 10 नहीं 10, ओके। हाँ, तो मतलब इसके होल और पार्ट बताइए। मतलब हमेशा इसका होल तो यही होगा, ओके, ये होल होगा, ओके, और ये पार्ट होगा। तो ये होल और ये पार्ट, ऐसे ये होल ये पार्ट हो गया। अब होल एंड पार्ट के तो अपना सॉल्यूशन हो गया। मतलब इसको होल और पार्ट समझने के लिए भी कभी कभी यूज करता है। तो होल और पार्ट का हमारा हो गया। अब पहले आपको बताता हूँ ये होल और पार्ट कैसे हुआ। बोलूं? ये वन, अब मैं रुपीस में बोलता, ओके। 1 रुपीस, ओके, ये 1 रुपीस है, डॉट 24 पैसा, ओके, पैसा, 1 रुपीस एंड 24 पैसा। इसमें से मतलब आपको क्या समझ में आया? 1 रुपीस, ओके, 1 रुपीस और 24 पैसा। तो ये क्या होगा? होल है। ये 1 रुपीस क्या है? ये फुल है, फुल पूरा 1 रुपीस है ये। वैसे ही ये 28 रुपीस, ये फुल 28 रुपीस है, बट ये 87 ये पार्ट इसलिए है क्योंकि ये मतलब 1 रुपीस का 87 हम 100 पैसा होता है, ओके, 100 पैसा होता है, ओके, 100 पैसा होता है 87, ओके। 87 उसमें से मतलब उसमें से 87 पैसा, वो भी पैसा हुआ, ना कि वो रुपीस होगा, ओके। ये भी पैसा हुआ और ये रुपीस, तो इसमें 28 रुपीस एंड 87
जाओ। ओके ओके, मैं आपको एक नंबर देता हूँ, वो है 32, ये क्या बोलेंगे 3.28 बराबर 3.28 इसको बोलेंगे, क्योंकि जो हमेशा हमारा उद्देश्य ये हमारा पहला एग्जांपल लेता हूँ, जो हमेशा हमारा इस साइड पे होता है, इस साइड पे जिसको हम ना कि 87 बोलेंगे, इसको हम 8 ओके 8 और 7 बोलेंगे, ना कि 87 इसको कभी मत बोलना, क्योंकि ये रॉन्ग होता है। मतलब आपको पूछे ये नंबर बोल के बताओ, ये नंबर बोल के बताओ, डेसिमल नंबर बोल के दिखाओ। ओके, तो डेसिमल नंबर बोलने के लिए आपको सबसे पहले 73 बराबर बोल दिया। ओके 73 बराबर बोल दिया। अब आपको 6 बोलना है, बस। नहीं, रॉन्ग, 6 नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता, क्योंकि ये जीरो को भी बोलना पड़ेगा। ये जो मतलब ये जो सम है, ये जो डेसिमल नंबर है, उसमें हर एक नंबर बोलना पड़ता है। ऐसा नहीं कि जीरो नहीं बोलेंगे, 6 है नहीं, 6 नहीं है, जीरो भी है उसके साथ, इसलिए जीरो भी बोलना होता है। ओके, तो ये 87 बोलेंगे, 87 पे आते हैं। ओके, इसलिए 06 बोलना कभी भी एग्जाम में ये नहीं पूछेंगे, बट दूसरे भी पूछ सकते हैं। ओके, तो ये 28.87 नहीं, रॉन्ग। ओके 28.87 नहीं, 28.87 ये होगा। रियल बोलने की प्रथा यार, प्रथा, हर एक चीज की प्रथा अलग होती है, और वो समझने के लिए मैथ बहुत हार्ड कर देता है। ओके, बहुत हार्ड। ओके, तो ये जो हमने पहला लिखा, अब हम देखेंगे डिजिट्स यार, मतलब इसमें भी डिजिट्स होता है क्या? हाँ, इसमें भी डिजिट्स होता है। हाँ, आपने देखा होगा वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स। ओके ओके, ये एच ज्यादा ही पास हो गए। ओके, हाँ ओके, आपने देखा होगा वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, ऐसे लाख, 10 लाख, ऐसे करते हुए आप आगे गए। ओके, बट एक बोलता हूं, रॉन्ग है। हाँ, रॉन्ग नहीं, सॉरी, बराबर है, ये बराबर है, बट आपको क्या पता है इसके पीछे डेसिमल नंबर आएगा। ओके, डेसिमल नंबर, तो मैं आपको इधर एक नंबर ही दिखाता हूं। ओके, इधर है हमारा 1000 तक, हम इस नंबर को इस फॉर्म में लिखेंगे। टेंस पे हमारा इधर पहले ये सम ले रहे हैं हम, 84.10 ले रहे हैं हम, तो 8 इन दोनों में 8 कौन सा है, 10 से, और ये 1 से, तो 1 में 4 और 10 में हमारा 8 लिख दिया। ओके, तो ये 2 और ये डेसिमल नंबर पॉइंट हो जाएगा। अब ये 1 और 0 लिखने के लिए क्या करें, पीछे तो कोई डिजिट ही नहीं है। यस, है डिजिट, वो है, ओके, वो है 10। अब हम क्या पढ़ेंगे भाई हम अब पढ़ने वाले हैं प्लेसमेंट। पढ़ रहे थे भाई, वही पढ़ रहे थे ना यार, वही पढ़ रहे थे, बट थोड़ा अब अलग पढ़ेंगे। अलग मतलब अब आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया, ये मार्कर दूसरी ले लेता हूँ। ओके, तो ये कवर हो जाएगी। ओके, हाँ, तो ये अपने सॉरी डॉट ही डाल रहा हूँ इधर भी। ओके, हाँ, तो इधर हमने पढ़ा ये। ओके, तो ये आता है, हमको इसको डिजिट में भी लिखना है। ओके, तो ये डेसिमल नंबर के डी, ये क्या आएगा, ये वंस और ये टेंस और ये। ओके, और एक बात अच्छे से आपको लिख के देगा, सबसे पहले हम नंबर लिखते हैं। ओके, उसके बाद डेसिमल नंबर लेके ये नंबर लेते हैं, ये होगा 10th। ओके, 10th, ताकि 10th, ये जो मैं एच लगा रहा हूँ ये ध्यान में रखना, 10th है ये। ओके, 10th नहीं है, सॉरी एच नहीं, हाँ सॉरी भूल गया। हाँ, तो ये ई लगा रहा हूँ, ये 10th है। इधर मैं सिर्फ टी लिखूंगा, मतलब समझ में
10 से, बट ये 10th है। 10th के बाद इधर है एच यू भी लगा दूंगा, मतलब समझ जाना ये 100th है। तो ये डेसिमल का होगा डी, ओके, इसका होगा 10th, इसका होगा 100th, इसका 1s और 10s, ओके। ये एक सिंगल है, मतलब ये 10s और 1s हो जाएगा। डेसिमल नंबर भी हो गया, ये भी हो गया। अब समझो, आपको इसको ड्राइंग फॉर्म में लिखना है, तो आपको सबसे पहले एक काम करना होगा, वो है आपको सबसे पहले ड्रॉ करना होगा। ये क्या 10th है, 10 बॉक्स ड्रॉ करेंगे अब हम, ओके। ये 10 बॉक्स 1 2 3 4 की तरह डालू, ओके, एक आइडिया आ गई ओके। हाँ, तो 1 2 3 4 5 ये 10 बॉक्स, ये 10 बॉक्स, क्योंकि ये 8, अब हमको इसकी वैल्यू जाननी है, ओके, इसकी वैल्यू। तो सबसे पहले हमें 10, ये 8 किसमें 10th में है, तो ये 8, तो ये क्या हो जाएगा, 8 को शेडो करना है 10 में से, ये 10th है, 10th में है, इसलिए 8 10th में है, तो 10th में 8 शेडो करना है। तो ये फ्रैक्शन फॉर्म में हम जो सीख रहे हैं, ये जो है फ्रैक्शन फॉर्म में हम सीख रहे हैं, ओके। 8 और 10, क्योंकि ये 8 10th में आया था, तो 10th इधर हम बनाएंगे 10th, और अगर 100 में 7 आया तो 100 बॉक्स बनाने पड़ेंगे, और फिर हमें उसमें 10 शेडो करना है भाई, ओके। तो यही हमारा लॉजिक है। फ्रैक्शन में जो हम ये डेसिमल नंबर के ड्राइंग करनी है, वो है हमारी ये लॉजिक है यार, ओके। तो ये देखिए, इसमें हमें 8 शेडो करना है, तो मैं एक शेडो नहीं, तो मैं क्रॉस 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 वाले करती हूं, ओके। तो ये देखिए, अब कुछ समझ में आया बराबर। ये वाला टॉपिक रिकैप करते हैं। सबसे पहले हमने डिजिट्स लिख दिए, वो पिछले वाले टॉपिक में हमने सिखाया था, हाँ। फिर उसके बाद क्या किया, यस, उसके बाद हमने एक काम किया, वो है 8 और 7, ये जो है इनको अब इसमें लिखना है। 7 बाकी हमारा 8 का पढ़ रहे हैं, ओके, 10 का पढ़ रहे हैं, ओके। तो 10th में 8 है, 8 किसमें 10th में, 8 किसके कॉलम में लिखा गया 10th में, तो इधर 10 बॉक्स करेंगे और 8 उसमें शेड करेंगे, ओके। 10 बॉक्स मतलब हो गया अपना 8 न्यूमरेटर और मतलब 10 डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर, ओके, सॉरी। तो ये है अपना फ्रैक्शन फॉर्म, वो भी इसमें लिखने का। तो और आपको कुछ बताता हूँ, ओके, 2 मिनट रुकिए। तो ये जो हमने सब कुछ पढ़ा, ये जो सब कुछ हमने पढ़ा, ये आप नोट कर लीजिए, ओके, नोट कर लीजिए, क्योंकि ये जरूरी है, ओके। तो ये 10th में था, इसलिए हो गया, ओके। तो ये हो जाएगा 10/8। तो ऐसे आपको इसमें फ्रैक्शन बार ड्रॉ करना। तो आपको मैं कुछ सम्स देता हूँ बोर्ड पे, जो आपको अब मतलब क्या प्लेस वैल्यू में लिखना है, चलेगा? यस गैंग। तो अब मैं आपको जल्दी से कुछ क्वेश्चंस दे देता हूँ, ओके। तो गाइस, ओके, तो ये देखिए, हाँ, तो मैंने कुछ सम्स दे दिए आपको। मैंने बोला था आपको मैं कुछ सम्स दूंगा, वो आपको करना है, बराबर करना है, ओके। तो राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द नंबर, ओके, नंबर क्या बोल रहा है, डेसिमल नंबर, ओके। डेसिमल नंबर में आपको ये सारे नंबर्स की प्लेस वैल्यू लिखनी है। प्लेस वैल्यू कैसे, पहला आपको करना है बुक की, क्योंकि वो बहुत बड़ा है, बट मैं आपको ये पहला करके ही दिखाता हूँ, क्योंकि वो 3 डिजिट का है। 3 डिजिट मैंने आपको सिखाया नहीं था कैसे करना है, ओके। पहली बात आपको मैं होमवर्क बता देता हूँ। होमवर्क है अपना ये, इस साइड के भी जो है वो है अपने होमवर्क, ओके। तो ये नोट कर लीजिए, सबसे पहले नोट दिस,
बाद क्या है, ओके, इसके बाद अपना है क्या, यस, टेंस। टेंस है ये, अब हमारा टेंस है। आपको मैंने बताया था टेंस लर्न कर लीजिए, टेंस है अब हम हमारा, ओके। तो टेंस के बाद क्या है, क्या है, क्या है, यस, 100 है टेंस के बाद। तो टेंस के बाद हम 100, ओके, 100 इधर। तो रुकिए मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में ही लिख देता हूँ, आपको अच्छे से लिखना है, ओके। इधर जगह नहीं है थोड़ा, ओके। 100 समझ में आ रहा है नहीं ना, ओके, कोई बात नहीं, आपको समझ में आ जाएगी। आप मतलब आपका आईक्यू बहुत बड़ा है यार, आपको सब समझ में आ जाएगा। इसको 100 समझना, ओके। तो ये मैंने कर दिया। इसमें क्या डालेंगे ब्रो, यस, इसमें हम करेंगे 6, यस, क्योंकि वो 10 है, और उसमें करेंगे हम 1। अब आपको एक लॉजिक बताता हूँ, आपका थोड़ा ज्यादा होमवर्क होने वाला है, क्योंकि इतने दिन से मैंने वीडियो नहीं डाली। वेकेशन में आपको मतलब होमवर्क नहीं दिया, तो आज थोड़ा ज्यादा होमवर्क ले लीजिए। आपको ये कर लिया, इसके नीचे एक और काम करो। 6 किसमें, यस, वही वाला फ्रैक्शन में, ओके। 6 किसमें है, ओके, 2 3 4 5, तो ये 10 हो गए। 6 किसमें है, 10 में, 10 कर लिए, और फिर 6 इसको ड्रॉ कर लेना है, ओके, हो गया। ये काम करना है आपको, ये प्रो लेवल वाला काम करना है ये, ओके। तो ये कर लिया, 100 बॉक्स ड्रॉ नहीं करना है, 10 कर लो बस। 100 बनाते बनाते नोटबुक खत्म हो जाएगी, एक पेज पे एक ही सम होगा, ओके। इतना मत कीजिए, सिर्फ 10 का कर लीजिए। ये 100 जो है ना, वो हम नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे कैसे करना है, ओके। तो ये जो है हमने आपको ये होमवर्क दिया है, जल्दी से इन सबको ऐसे फॉर्म में करना है। और ये दो को मैं अब आपको बताता हूँ। सबसे पहले बोर्ड रफ करना होगा, वो मैं करूंगा। आपको मैं मतलब टाइम देता हूँ, आप स्टॉप कीजिए वीडियो, टाइमर लगाइए फोन में, वो भी 10 मिनट का लगा लीजिए, और ये एक 5 मिनट में कीजिए, एक 5 मिनट में कीजिए। देखेंगे आपका आईक्यू लेवल कितना, ओके, आपका आईक्यू लेवल कितना है, हम आज वो देखेंगे। तो आप मुझे मतलब कमेंट्स तो ऑफ कर रखे, सॉरी, ओके। मतलब आप मतलब मैं ऑन करूंगा ना, मतलब बहुत वीडियो से बोल रहा हूँ करूंगा, बट नहीं हो रहा है, ओके। बट करूंगा ना, तब आप बताइए कितने मिनट में आपके आईक्यू लेवल में टेस्ट देगी, ओके। तो वो बता देना तब। तो अब आपको ये सॉल्व करना है, तब तक मैं ये रफ कर ले रहा हूँ, और फिर इसको आंसर बताना मेरे को भी है भाई, ओके। आप गाइस, अब आपको पता है ये करना है, कर लिया। इस 1 नंबर की बात तो मत करो, वो हमने कर लिया, वो मैंने रफ भी कर लिया, ओके। 1 नंबर की बात मत करो, ये दो कर रहे हैं, आपको कर दिए होंगे यार, आप प्रो हो, ओके। तो आपने कर दिए होंगे, लेट्स सॉल्व इट। तो क्या है, हमको पहले प्लेस वैल्यू में लिखना है यार। तो क्या होगा, 34.2 टेंस। आप सिर्फ आपके आंसर्स देखिए, ओके, हो गया। ये है हमारा सेकंड का आंसर। तो ये है टेंस में, ये वंस में, ये क्या है, ये डेसिमल नंबर है। उसके बाद ये, यस, ये है अपना 10th है, ये 10th, ओके। अब ये 10th में पहुंच गया, इसकी मतलब एग्जाम पास हो गई, 9th की हो गए, ये 10th है। ऐसा कुछ नहीं है, सॉरी, मजाक कर रहा था, ओके। तो मैं मजाक कर रहा था, ओके। और अगर आपको मतलब बैकग्राउंड में थोड़ी वॉइस आ रही होगी तो सो सॉरी, ओके। तो अब मैं आपको बताता हूँ सेकंड, मतलब थर्ड का आंसर। थर्ड का इधर ही लिख देता हूँ यार, क्या है, ऐसे थोड़ा बस मतलब थोड़ा उल्टा करता हूँ, सॉरी, आपसे सीधा इसको कर दिया। तो ये 4 9.81 10 वंस
पॉज कर दिया क्योंकि इस जगह कम पड़ रही थी, तो प्लीज होमवर्क पीछे